Hello students, topic journal. We are going to solve practical problem from page number 85, problem number 4. The question is given, journalize the following transactions in the books of Sanjay General Stores. So first we have to draw the columns of journal. On the top we have to write down journal of Sanjay General Stores. Journal is having total 5 columns. The first column is date, second is particulars, third LF, fourth debit amount, and fifth and last one credit amount. Now in the problem आपको साल दिया हुआ है 2019 जून 1st, ट्रांजैक्शन दिया है started business with cash ₹50,000, bank ₹1 lakh, goods worth ₹50,000. नाउ जब भी प्रोप्राइटर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उस वक्त प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट और प्रोप्राइटर गिवर है तो पर्सनल अकाउंट का रूल आता है क्रेडिट द गिवर. तो हमें कैपिटल को क्रेडिट करना है और जो तीनों भी अकाउंट है दैट इज कैश, बैंक एंड गुड्स, ये तीनों भी अकाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है. तो जर्नल में हमें सबसे पहले ईयर लिखना है 2019, मंथ आएगा जून 1st और जून 1st का हमें जर्नल एंट्री पास करना है. कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1 lakh, गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 2 lakhs. 2 lakhs को हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट कॉलम में और लास्ट में हमें नरेशन लिखना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक एंड गुड्स. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है डेट 5, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹80,000 at 10% trade discount. Now trade discount is never recorded in the books of account. हम trade discount को जो डिस्काउंट है वो कभी रिकॉर्ड नहीं करते जर्नल एंट्री पास करते समय. तो हमें ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करना है और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा दैट इज नेट अमाउंट, उस नेट अमाउंट को रिकॉर्ड करना है. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हमें 80,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है. तो जो 80,000 अमाउंट दिया है वो है ग्रॉस अमाउंट. तो ग्रॉस अमाउंट इज गिवन 80,000. नेक्स्ट लाइन में लिखना है माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 80,000 के नीचे हमें कुछ जगह छोड़ना है ट्रेड डिस्काउंट लिखने के लिए और आगे हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है दैट इज 80,000 के ऊपर 10%. सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100. अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन जीरो कैंसिल करते तो ट्रेड डिस्काउंट आएगा 8,000
अभी 80,000 में से जो ग्रॉस अमाउंट है हमें 8,000 माइनस करना है जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। सो नेट अमाउंट दैट इज रिमेनिंग अमाउंट आएगा 72,000 और ये 72,000 हमें रिकॉर्ड करना है इन द जर्नल। सो डेट 5 में दो अकाउंट दिया है, एक तो है परचेज, सो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। सो एक अकाउंट आएगा परचेज, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमें डेबिट करना है और ये गुड्स परचेज किया हुआ है मोहन के पास से। मोहन इज पर्सनल अकाउंट, मोहन इज गिवर और गिवर को हम क्रेडिट करते। तो जर्नल में डेट लिखना है डेट 5 और जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट 72,000 टू मोहन अकाउंट 72,000। नेक्स्ट लाइन में हमें नरेशन लिखना है बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है डेट 9 सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। और ये डेट 9 में भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो हमें ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके हमें नेट अमाउंट रिकॉर्ड करना है दैट इज बैलेंस अमाउंट। सो हम सबसे पहला वर्किंग नोट में बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करते। 30,000 ग्रॉस अमाउंट दिया है, उसमें से हमें माइनस करना है 5% ट्रेड डिस्काउंट। सो ग्रॉस अमाउंट के नीचे लिखना है -5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 30,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करना है। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। तो अगर हम दो कॉमन जीरो कैंसिल करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से तो अमाउंट रिमेनिंग जो है वो है 300 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 5 अमाउंट आएगा 1,500 दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। अभी 30,000 में से हमें 1,500 माइनस करना है। सो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 28,500 और ये 28,500 हमें रिकॉर्ड करना है इन द जर्नल। ट्रेड डिस्काउंट और ग्रॉस अमाउंट हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। सो डेट 9 में दो अकाउंट आएगा, ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स टू उर्मिला। सो एक अकाउंट आएगा सेल्स, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और ये गुड्स सोल्ड किया है उर्मिला को। उर्मिला इज पर्सनल अकाउंट, उर्मिला इज रिसीवर और रिसीवर को हम डेबिट करते। सो हमें उर्मिला अकाउंट डेबिट करके सेल्स क्रेडिट करना है। तो जर्नल में डेट लिखना है डेट 9 और इसका जर्नल एंट्री आएगा उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट रिकॉर्ड करना है 28,500। नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड गुड्स टू उर्मिला एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है डेट दिया है डेट 12, ट्रांजैक्शन इज गिवन पेड इनटू देना बैंक ₹40,000। पेड इनटू मीन्स डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। सो इसमें एक अकाउंट आएगा देना बैंक अकाउंट और डिपॉजिट किया है मीन्स कैश इज डिपॉजिटेड इन देना बैंक। सो सेकेंड अकाउंट आएगा कैश अकाउंट।
अगर कैश को डिपॉजिट किया है देना बैंक में, तो देना बैंक इज रिसीवर, देना बैंक ये पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर को हम डेबिट करते, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। सो हमें देना बैंक डेबिट करना है। और सेकंड अकाउंट है कैश, कैश रियल अकाउंट है एंड कैश गोज आउट, और गोज आउट को हम क्रेडिट करते, तो देना बैंक डेबिट करके हमें कैश क्रेडिट करना है। तो जर्नल में हमें डेट लिखना है, डेट 12, और जर्नल एंट्री आएगा देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है 40,000, नरेशन आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन देना बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है डेट 15, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल्स, तो वो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री में ताकि उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो सके। सो आपको जब भी दिया रहेगा गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल्स, इसका मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रही है। तो एक अकाउंट आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एंड सिंस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ फ्री सैंपल्स, उतने गुड्स बिजनेस में से कम हो जाएंगे, इट विल गो आउट। सो हमें जो अकाउंट क्रेडिट करना है वो आएगा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आइदर हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, या उसके जगह पर हम परचेस अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। परचेस को इसलिए क्रेडिट कर सकते हैं बिकॉज ये जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ फ्री सैंपल्स, वो सेम गुड्स है जो प्रोप्राइटर ने परचेज किया था। सो उतना गुड्स परचेज में से कम हो जाएगा। सो आइदर वी कैन क्रेडिट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स और वी कैन क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। सो जर्नल में हम डेट लिखते हैं डेट 15, और जो अकाउंट डेबिट करना है दैट इज एडवर्टाइजमेंट। सो जर्नल एंट्री आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है 5,000, नरेशन भी सेम लिखना है बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है डेट 22, ट्रांजैक्शन है पेड फॉर कमीशन ₹5,000 to Anand. Now commission is a nominal account और commission expense है, और expense को हम हमेशा डेबिट करते। as per nominal rule we have to debit all the expenses and losses। और जब भी आपको नॉमिनल अकाउंट दिया है और वो नॉमिनल अकाउंट आइदर हमने उसको पे किया है या रिसीव किया है, तो उसके साथ अगर पर्सनल अकाउंट दिया रहेगा तो हमें पर्सनल अकाउंट को कंसिडर नहीं करना है। दैट मीन्स सेकंड अकाउंट इसमें आनंद नहीं आएगा सिंस कमीशन पे किया है, इसका मतलब कैश इज पेड। सो जो सेकंड अकाउंट आएगा डेट 22 में दैट विल बी कैश अकाउंट। कमीशन पे किया है इसका मतलब कैश इज पेड, कैश रियल अकाउंट है, एंड कैश गोज आउट, तो हमें कैश को क्रेडिट करना है। सो डेट 22 में हमें कमीशन को डेबिट करके कैश क्रेडिट करना है। तो जर्नल में डेट लिखना है डेट 22, और जर्नल एंट्री आएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिखना है 5,000, नरेशन आएगा बीइंग पेड कमीशन टू आनंद। डेट 24 दिया है रिसीव्ड
rupees 28,000 from Urmila in full settlement of her account by debit card. 28,000 उर्मिला के पास से रिसीव हुआ है फुल सेटलमेंट में। जब भी आपको फुल सेटलमेंट दिया रहेगा इसका मतलब हमें डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है। नाउ यहाँ पर फुल सेटलमेंट का अमाउंट दिया नहीं है डेट 24 में, तो हमें उर्मिला का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखना है और उर्मिला का प्रीवियस ट्रांजैक्शन दिया हुआ है डेट 9 में। डेट 9 में हमने उर्मिला को गुड्स सोल्ड किया था 30,000 का और हमने उर्मिला को 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था। तो डेट 9 में हमने अमाउंट रिकॉर्ड किया है 28,500। दैट मीन्स 28,500 वॉज रिसीवेबल, उतना पैसा मिलना चाहिए था, बट उसमें से प्रोप्राइटर को पैसा मिला है 28,000, वो भी फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना है? तो 28,500 में से 28,000 को माइनस करना है तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 500। तो इतना पैसा प्रोप्राइटर को नहीं मिलेगा। इट मीन्स प्रोप्राइटर ने 500 का डिस्काउंट अलाउ किया है, और अगर डिस्काउंट अलाउ किया है तो उतना पैसा बिजनेस के लिए लॉस है और हमें लॉस को भी डेबिट करना है। और ये जो पैसा रिसीव हुआ है 28,000, ये रिसीव हुआ है डेबिट कार्ड से। इसका मतलब बैंक विल बी रिसीवर, और बैंक के साथ हमें डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट करना है, बिकॉज 500 इज अ लॉस टू द प्रोप्राइटर। और ये पैसा दिया है उर्मिला ने, तो उर्मिला इज गिवर, तो हमें इसका एक कंबाइन जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है, डेट 24। जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 28,000। बैंक को इसलिए डेबिट किया है बिकॉज अमाउंट इज रिसीव्ड बाय डेबिट कार्ड। इसका मतलब पैसा डायरेक्टली हमारे बैंक को रिसीव हुआ है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 to Urmila account, amount will come 28,500. नरेशन लिखना है being received from Urmila in full settlement of her account by debit card. Next date 29 दिया है, paid for advertisement rupees 9,000. Advertisement is a nominal account, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है क्योंकि स्टार्टिंग में पेड वर्ड दिया है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते, तो हमें एडवर्टाइजमेंट डेबिट करना है। और सेकंड अकाउंट आएगा इसमें कैश अकाउंट। अगर एडवर्टाइजमेंट पे किया है इसका मतलब कैश इज पेड, कैश रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट, हमें कैश को क्रेडिट करना है। सो डेट 29 हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल में, और जर्नल एंट्री आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट रिकॉर्ड करना है 9,000। नरेशन आएगा बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। और जो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज लैपटॉप फॉर ₹20,000 at 28% GST and amount paid by NEFT. NEFT is National Electronic Fund Transfer. So money transfer किया है by NEFT. Now सबसे पहले हम वर्किंग नोट में अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप दिया हुआ है 20,000
और उसके ऊपर जीएसटी दिया है 28%। सो जीएसटी हमें ऐड करना है। सो नेक्स्ट लाइन में लिखना है ऐड सीजीएसटी। 28% का हाफ अमाउंट आएगा 14%। सो ऐड 14% सीजीएसटी। हमें 20,000 के ऊपर 14% कैलकुलेट करना है। सो 14% आएगा 2,800, दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 100। सो अगर हम दो कॉमन जीरो कैंसिल करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो अमाउंट बचेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 14 और 200 मल्टीप्लाई बाय 14 आएगा 2,800। ये हमने कैलकुलेट किया है 14% सीजीएसटी। नेक्स्ट लाइन में आएगा 14% एसजीएसटी। वापस से आपको 14% कैलकुलेट करना है 20,000 के ऊपर। सेम अमाउंट आएगा 2,800। तीनों भी अमाउंट को हमें ऐड करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 20,000 और दोनों भी जीएसटी ऐड करना है। सो टोटल अमाउंट आएगा 25,600। जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 30। जर्नल एंट्री आएगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,800 to bank account. Amount will come 25,600 in credit column. नरेशन लिखना है being purchase laptop at 28% GST and amount paid by NEFT.